हेलो एवरीवन। आज मैं आपको संस्कृत में लेसन 7 सर जगदीश चंद्र बोस एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सर जगदीश चंद्र बोस कौन थे? एक महान वैज्ञानिक थे। ओके, प्रस्तुत पाठ में भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस का जीवन परिचय दिया गया है। ठीक है ना। आपके इस लेसन में क्या दिया गया है? जगदीश चंद्र बोस का जीवन परिचय दिया गया है। ठीक है। जगदीश चंद्र बोस एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक आसीत। जगदीश चंद्र बोस एक बहुत महान, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तस्य जन्म बंगाल प्रान्तस्य एकस्मिन् ग्रामे 1858 तमे ईस्वीयाब्दे अभवत्। उनका जन्म बंगाल प्रांत के एक गांव में सन 1858 ईस्वी में हुआ। सः कलकत्ता विद्यालये अध्ययनं कृतवान्। वह कलकत्ता विद्यालय में अध्ययन किए। तस्य उच्च शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय अभवत्। उनकी उच्च शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई। कालांतरे सः कलकत्ता नगरे प्रेसिडेंसी महाविद्यालये भौतिकशास्त्रस्य प्राध्यापकः अभवत्। बाद में वह कलकत्ता शहर में ही प्रेसिडेंसी महाविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर हुए। तदानीं भारते आंग्ल शासन आसीत्। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। आंग्ल शासने भारतीयाध्यापकानां अध्यापन कार्यं कृते स्वल्पं वेतनं दीयते स्म। अंग्रेजों के शासन में भारत के अध्यापकों को अध्यापन कार्य का बहुत थोड़ा सा वेतन दिया जाता था। एतस्य अन्यायस्य कृते सः संघर्षं कृतवान्। इस अन्याय का उन्होंने क्या किया? संघर्ष किया। इस अन्याय के लिए उन्होंने संघर्ष किया। वेतनम अस्वीकृतवान् च, और वेतन को क्या किया? अस्वीकार कर दिया, वेतन नहीं लिया। अन्ते तस्य जय अभवत्। बाद में उनकी क्या हुई? जय हुई, विजय हुई, यानी कि उनकी जीत हुई। विज्ञान क्षेत्रे बोस महोदयस्य विशिष्टं योगदानम् अस्ति। विज्ञान क्षेत्र में बोस महोदय का, यानी कि सर जगदीश चंद्र बोस महोदय का क्या था? विशिष्ट योगदानम् अस्ति। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अधिक योगदान था। ठीक है। स प्रतिपादितवान् यत् पादपेषु अपि जीवनं भवति। विज्ञान क्षेत्र में बोस महोदय का क्या था? बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा एक विशेष योगदान था। ठीक है। वह प्रतिपादितवान, उन्होंने प्रतिपादित कर दिया, सिद्ध कर दिया, यत् पादपेषु अपि जीवनम भवति। क्या सिद्ध कर दिया? कि पौधों में भी, पादपेषु पौधों में भी, अपि मतलब भी होता, भी पौधों में भी जीवन होता है। उन्होंने यह प्रतिपादित कर दिया कि पौधों में भी जीवन होता है। ते अपि प्रसन्ना दुखिता च भवन्ति। वे भी, यानी कि पौधे भी प्रसन्न और दुखी होते हैं। आरंभे जना अस्य सिद्धान्तस्य उपरि विश्वासं न कृतवन्तः। प्रारंभ में, यानी कि शुरुआत में जब उन्होंने यह प्रतिपादित किया, उस टाइम पे प्रारंभ में लोग उनके इस सिद्धांत के ऊपर
विश्वास नहीं किए। बोस महोदय विचारान प्रदर्शितुं क्रेस्कोग्राफ इति यंत्रं निर्मितवान्। बोस महोदय जो सर जगदीश चंद्र बोस थे, ये क्या थे? बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने अपने विचारों को, जो इन्होंने विचार बताया था कि पौधों में भी सुख और दुख अनुभव करने की क्षमता होती है, इस विचार का प्रदर्शन करने के लिए, इस विचार को साबित करने के लिए कह लीजिए क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र को क्या किया? बनाया, उसका निर्माण किया। यंत्रम प्रदर्शयति इसमें यत् पादपेषु अपि हृदयं भवति। यंत्रम प्रदर्शयति, मशीन यह प्रकट करती थी। क्या प्रकट करती थी? पादपेषु अपि हृदयं भवति, पौधों में भी क्या होता है? हृदय होता है। ते अपि अनुभवन्ति, कैसे पता चला कि हृदय होता है? क्योंकि वे भी, यानी कि पौधे भी क्या करते हैं? अनुभवन्ति, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है। अनेन आविष्कारेण बोस महोदयस्य ख्यातिः संपूर्णे विश्वे अभवत्। इस आविष्कार से बोस महोदय का, सर जगदीश चंद्र बोस महोदय का ख्याति यानी कि प्रसिद्धि संपूर्ण विश्व में, पूरे विश्व में, पूरे संसार में अभवत हो गई। जब इन्होंने यह प्रतिपादित कर दिया, मशीन बना दिया। कौन सा मशीन? क्रेस्कोग्राफ मशीन बना दिया। तो उसके बाद उस मशीन ने क्या बताया? उस मशीन से यह प्रकट हो गया, उससे आविष्कार करने के बाद उस मशीन से प्रकट हो गया कि पौधे भी अनुभव करते हैं। ठीक है। तो इनके इस आविष्कार से, सर जगदीश चंद्र बोस के आविष्कार से पूरे संसार में इनका क्या हो गया? ख्याति हो गई। पूरे संसार में इनकी प्रसिद्धि हो गई। ओके बच्चों, आपको इस कहानी से कोई शिक्षा मिली? ये तो इनकी स्टोरी थी, आपने सुना। तो इसी तरह से बच्चों आप भी कुछ कर सकते हो। हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग भी इनकी तरह ही या कुछ डिफरेंट, कुछ अलग, कुछ ऐसा करिए कि आपका भी नाम रोशन हो, आपको भी लोग जाने। ठीक है। तो हमें भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना चाहिए। ठीक है। ओके।